सरगुजा से खबर है, जहां सरगुजा जिले के सैकड़ों एनएमएच कार्यकर्ताओं ने आज 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत करीब 16,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और ये कर्मचारी साल 2018 में नामित मानव संस्थान नीति के दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हैं। अपने कार्यों को संपादित करते हुए लंबे समय से करीब 10 बिंदुओं की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा कुछ मांगे हैं और जिसमें उनके द्वारा जो ज्ञापन है प्रदाय किया गया वो ले लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ पहुँचा दिया जाएगा हमारी ओर से। क्या मांगे हैं? मांगे इसमें पूरा काफ़ी लंबे कई मांगे हैं, उसमें 8-10 पॉइंट में है, जैसे संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% वेतन वृद्धि, ऐसे और 8-10 पॉइंट हैं कि लंबित समय पे जो भी हमारा हमको जो कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए जो रेगुलर कर्मचारियों को दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी हम भी हैं, बस सरकार ने हमको संविदा करके रखा है, तो वो सुविधा हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो उस सुविधा के लिए भी हम इसमें किए हैं और ग्रेड पे हमारा तैयार होना चाहिए कि हमारा ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो भी पैसा बढ़ता है वो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। हमारा अभी तक ग्रेड पे भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति रखा गया है। यदि किसी को एनएचएम कर्मचारी को किसी को भी कुछ हो जाता है तो उसके परिवार में किसी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर नाकाम किया है, जहां जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। जहां मौसल मुड़गू के जंगलों में छुपा रखा था ये विस्फोटक, साथ ही नक्सलियों ने कर रखी थी बड़े हमले की यहां तैयारी। तो देखिए बड़ी खबर, जहां जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक है वो यहां बरामद किया है, साथ ही नक्सलियों के मंसूबों को जवानों ने नाकाम किया, जहां जवानों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जंगलों में छुपा रखा था ये विस्फोटक, साथ ही नक्सली अब बड़े हमले की यहाँ तैयारी कर रहे थे, जिसको हमारे जवानों ने यहाँ नस्तनाबूद करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, जहां टेमरी गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने यहां प्रदर्शन किया, साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली। ग्राम पंचायत टेमरी में दारू भट्टी खोले जाने के विरोध में निरंतर धरना प्रदर्शन आज 15 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारे गांव के मातृशक्ति युवा साथी और बुजुर्ग सियान सभी का कहना है कि हमारे आदर्श ग्राम है और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गांव है, तो यहां शराब भट्टी न खोला जाए। इस निवेदन से आज 15 दिनों से बैठे हुए हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो युवा साथी बुजुर्ग सियान और जो नवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते हुए यहाँ शराब भट्टी न खोला जाए। हमारे आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी में दारू भट्टी खोला जा रहा है, इसके विरोध में 15 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ इधर क्या है कि चारों तरफ 3-3 किलोमीटर के आसपास हमारे गांव के भट्टी खुला हुआ है, उसके बावजूद भी टेमरी में भट्टी खुलने की क्या आवश्यकता है। इस विरोध में हम लोग कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड में एक गर्भवती महिला को कीचड़ और दलदल से भरे रास्ते पर करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और तब जाकर कहीं एम्बुलेंस तक वह पहुंच पाई। और ये घटना ग्राम पिंडपानी और गुमड़ापारा के बीच की है, साथ ही जहां तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है। और ये घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिससे ग्रामीणों की पीड़ा एक बार फिर से सबके सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव से मुख्य सड़क तक जाने वाला कच्चा रास्ता बारिश के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालात ये है कि बाइक और कार तक उस रास्ते में नहीं गुजरती। साथ ही अधिकारियों को कहना है कि गांव की आबादी कम है और इसी कारण से सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर जिला अध्यक्ष घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में न्याय आंदोलन की शुरुआत की और लोरमी बिजली आपसी का घेराव किया, जहां लोरमी कांग्रेस कार्यालय से मेन रोड होते हुए रैली निकालकर मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली आपसी घेराव करने पहुंचे। साथ ही कांग्रेसियों को रोकने के अंदर भारी संख्या के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। के निर्देश पर आज लोरमी में बिजली न्याय यात्रा के रूप में हम लोग जेई और एए कार्यालय का घेराव करने आए हुए हैं। 1.5 साल के विष्णुदेव सरकार ने अपने कार्यकाल में 1.5 साल के कार्यकाल में 4 बार बिजली बिल में बढ़ोतरी किया है, जो बहुत ज़्यादा है। 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। अगर आप बताइए कि एक यूनिट बिजली के लिए 80 पैसे की बढ़ोतरी होती है, और जबकि 1.5 साल हुआ है इनका कार्यकाल, और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल 5 साल का था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ के एसडीएम कार्यालय के समीप एनएचएम संघ के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आने वाले 17 जुलाई को रायपुर में विधानसभा घेराव भी करेंगे। और इन मांगों में सबसे प्रमुख नामांतरीकरण की मांग देखने को मिली। साथ ही कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के साथ ही जिला अस्पताल तथा सभी विकास खंडों में कार्यरत एनएचएम अधिकारी एवं कर्मचारी 17 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आज हम एमसीबी जिला मुख्यालय में और खड़गवा, चिरमिरी और जनकपुर के सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं एनएचएम के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस कैडर में हमारे अलग अलग मध्य के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, एनएम हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी जो है अपनी